मूड सुधार रहा है, लिक्विडिटी तो वैसे ही सरप्लस है। सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली एक्शन में थे दिक्कतों के समय में, और अब वो एक्सेस लिक्विडिटी है वो चैनलाइज होती हुई आप लोग को नजर आ रही है। हेवन वर्ड का इस्तेमाल करा नीरज जी ने गोल्ड को लेकर, तो एकदम से याद आया कल अनलॉक 1.0 का स्टेज 2 था। कई चीजें खुली, मॉल्स खुले, हमने मंदिर खुलते हुए या जो रिलीजियस प्लेसेस है वो खुलती हुई नजर आई। इंटरेस्टिंगली मॉल्स वॉल्स तो खाली थे, सब भगवान के घर दौड़े हैं। सबसे ज्यादा भीड़ टेंपल्स में नजर आई थी, रिलीजियस प्लेसेस में नजर आई थी। माहौल ऐसा है ना, तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। वो विजुअल्स आप लोग की स्क्रीन पर आ रहे हैं। लेकिन चलिए, अच्छा, इस बीच बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे कि ऑयल दिग्गज बीपी जो है वो अपनी 15% वर्कफोर्स काटने की बात कर रहा है। उसी तरफ मैं पढ़ रहा था कि डंकिंस जो है 25,000 लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट डंकिंस क्या, यम ब्रांड्स का जो टैको बेल है वो भी 30,000 नए एम्प्लॉइज जोड़ने की बात कर रहा है। तो बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। मुझे लगता है सेक्टोरली जिन पे दबाव, जिनमें ऑप्टिमिज्म बिल्टअप हो रहा है, उस लिहाज से आप देख रहे हैं जॉब एडिशन या डिलीशन होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए, अब रणनीति क्या होनी चाहिए। तो कल अच्छा गैप अप मिला हमें, यूएस के संकेत अच्छे थे, पर ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाए। कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। लकीली फाइनली हम हरे निशान में ही बंद हुए थे। लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या एग्जॉशन जोन में आ गया है बाजार? क्या दायरे में ही एक कोई सीमित दायरा है जिस पे ट्रेड करेगा, या अभी भी गिरावट में खरीदारी करने की हिम्मत कर लेनी चाहिए? मुझे कैसे अप्रोच करूं? डेटा पॉइंट्स का सजेस्ट कर रहे हैं, तो आज के हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या हो, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए? एफआईसी की तरफ से फ्लोज तो स्ट्रांग हैं, एटलीस्ट कैश मार्केट्स में, और पिछले कई दिनों का ये ट्रेंड कहता है, पर स्क्रीन उतनी ऑप्टिमिज्म दिखा नहीं रही थी कल। देखिए आशीष, उसके पीछे एक वजह थी। हाँ। कल अगर आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट को देखें, पहले गुड मॉर्निंग, कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट के जो स्टेट्स थे वो ये कह रहे थे कि मॉर्निंग में टारगेट क्या होगा, वो होगा 10,320, 10,340। सुबह का टारगेट हमारा ये था। जब हम बात कर रहे थे तो एक्सजेस निफ्टी करीब 250 की ट्रैजेक्टरी में था, लेकिन ओपनिंग के बाद ही ये एग्जैक्टली अगर आप देखें शूट अप हो गया वहां तक। तो टारगेट्स को आपने वीकली कॉन्ट्रैक्ट के अचीव कर लिया था, सबसे बड़ी चीज थी, और इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी थी। कल निफ्टी बैंक पे हमारा टारगेट था 21,900 को, लेकिन वो खुलते ही साथ शूट हो गया और वो चला गया वहां पे। उसके बाद ऑप्शंस के आंकड़ों के मुताबिक उसके ऊपर की जगह नहीं थी। अब आंकड़े क्या कहते हैं कि रिट्रेसमेंट आया, एफआईएस ने 813 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, और हायर लेवल्स पे डीआईज ने कल करीब 1213 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने भी ऊपर थोड़े लॉन्ग काट लिए जब बाजार में प्रेशर था, लेकिन याद रखिए स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने करीब 278 करोड़ की बाइंग करी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस में अपने आप को इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, स्पेशली आई एम सेइंग वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, इस रेंज को प्ले करने के लिए तैयार किया है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस होगा, याद रखिए 10,050, 10,080, और ऊपर की तरफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 10,320, 10,350 एक रेजिस्टेंस होगा। और एक और चीज आशीष याद रखिए, इन कंपैरिजन टू वीकली कॉन्ट्रैक्ट, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि वहां पर जोन है नीचे 10,050 और ऊपर 10,500। तो याद रखिए बाय का जोन क्या होगा? बाय का जोन होगा 10,080 से लेकर 10,150। ये करीब 50-70 पॉइंट का जो क्लस्टर है ना, ये बाय के लिए अच्छा होगा। ऊपर की तरफ 280, 320, इस जोन में आपको एग्जिट करना है। आज और कल के सेशन के लिए, स्पेशली कल के मिड सेशन तक के लिए, मेरी अप्रोच इन टारगेट्स के लिए यही रहेगी। निफ्टी बैंक के स्टैट्स ये कहते हैं कि ये पूरा 50 डेमा के ऊपर का 400 पॉइंट का क्लस्टर, यानी 21,700 से लेकर 20,700 से लेकर 21,100 एक बहुत स्ट्रांग बेस है। यहां पे आपका 50 डेमा है, और यहीं पर पुट राइटर्स थोड़ा सा कन्विक्शंस के साथ बैठे हुए हैं। तो मेरे लिए ये बाय का जोन होगा करीब 20,900 से 21,100, और ऊपर की तरफ 21,600, 21,700 के जोन में आपको निकलना है, क्योंकि 22,000 और 21,800 पे बहुत बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। ऐसे अप्रोच कीजिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बाजार को, लेकिन याद रखिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स बहुत स्ट्रांग है। आशीष, ठीक है, तो खरीदारी करनी है, लेकिन पेशेंस रखना है। अपने स्तर जब नजर आए तब बाजार में एंट्री पाने के मौके ढूंढने, और वो लेवल्स क्या होंगे? 10,080 से 10,150 के जोन्स पे अगर निफ्टी आ रहा है, यानी कि कल की क्लोज से थोड़ा नीचे सरक के मिल जाता है, तो वहां पे खरीदारी करने के मौके होंगे। और ऊपर जो एग्जॉशन के लेवल्स हैं, जहां पे हमें मुनाफा बांधना है, 280, 320 के जोन्स के आसपास ऊपर
मुनाफा वसूली करने के मौके ढूंढने। अच्छा, लक्ष्मण और वरुण आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स के लिए उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले आज के ट्रेडिंग बेट्स। और सबसे पहले निर्मल बंग सिक्योरिटीज, इनका कहना है BEL खरीदारी करके चलें स्टॉक में 82 के टारगेट्स के लिए। मानव चोपड़ा जो है, इनका भी कॉल आया है बंधन बैंक को लेकर, खरीदारी करने की बात कर रहे हैं 285 के लक्ष्य के लिए। और KR चौकसी सिक्योरिटीज का मानना है HUL खरीद के चलें। कल स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी स्टॉक में, 2110 के लेवल्स पे बाय, 2130 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ और खुलते हुए आपको HUL में नजर आएंगे। तो ये हो गई ट्रेडिंग बेट्स। लेकिन पिछले करीब 3 महीने से सुस्त पड़ी विनिवेश की रफ्तार फिर तेजी पकड़ने लगी है। इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कम से कम 3 सरकारी कंपनियों में विनिवेश की तरफ सरकार जल्द कदम बढ़ाने की तैयारी में है, जिसमें कंटेनर कॉर्पोरेशन, ITDC और फेरोस्क्रैप निगम लिमिटेड में नाम शामिल है। लक्ष्मण हमारे साथ इनफैक्ट अब जुड़ चुके हैं, आपने स्क्रीन पे देखा भी। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। ये बताइए, डिसइन्वेस्टमेंट पर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? देखिए, यहाँ जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक 3 कंपनियां, जैसा कि आपने जिक्र किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। उनमें से सबसे पहला नाम लूँगा ITDC का। दरअसल ITDC की 2 जो प्राइम प्रॉपर्टी है दिल्ली में, होटल सम्राट और होटल अशोक, उसकी प्रॉपर्टी को बेहतर तरीके से मोनेटाइज करने और उस होटल को लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल सरकार ने इसके लिए एक एजेंसी हायर की थी कि आप हमें एक रिपोर्ट सौंपिए। तो उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को लेकर के इसी हफ्ते इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक होने वाली है। उस बैठक में उस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा और फिर ये रणनीति तय की जाएगी कि आखिर किस किस तरीके से हमें इसकी प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करना है और कैसे इस होटल को लीज पर देना है। यानी ITDC में विनिवेश को लेकर अब गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। दूसरी कंपनी है कॉनकॉर। कॉनकॉर को लेकर जो विनिवेश विभाग के सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले 3 से 4 हफ्ते, बहुत देर हुआ तो 5 हफ्ते के भीतर भीतर इस कंपनी में सरकार जो अपने 30% हिस्सेदारी बेचना चाहती है, उसके लिए अब नीलामी की बोली मंगानी शुरू कर देगी। और इसकी शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है कि बोली की शर्तें क्या होंगी, उसको भी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप से जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। तीसरी कंपनी है फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, FSNL। ये दरअसल MSTC की होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। उसमें सरकार पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इस FSNL में हिस्सेदारी बेचने के लिए पिछले दिनों ही IMG की बैठक हुई थी, उसमें इसे मंजूरी मिल गई थी। और खास बात यह है कि स्टील मंत्रालय भी इस पर राजी हो गया है, उसे हरी झंडी दे दिया है। तो इसमें भी आप विनिवेश बहुत जल्द होता हुआ दिखेंगे। इसमें बता दो कि कई सारी कंपनी इसमें पहले दिलचस्पी दिखाई थी। तो मुझे लगता है कि अब विनिवेश के मोर्चे पर आपको कई सारी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। इसकी शुरुआत इन 3 कंपनियों से होने वाली है। अरे वाह, इंटरेस्टिंग। तो ITDC